एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि क्लोज योर आइज एंड टेल। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको सवाल पूछे जाएंगे वो आपको अपनी आंखें बंद करके उसके जवाब है वो देने हैं। ठीक है, जैसे कि कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट एंड प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जंपा एंड जूलन डिड एंड टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, तो जैसे कि हमारी जंपा और जूलन ने जो गेम है वो खेला था, जहाँ पर उन्होंने एक जन ने आँख है वो बंद किया था, यानी हमारी जंपा ने आँख है वो बंद की थी और जूलन ने उसे कुछ फूड आइटम्स है वो खिलाई थी और उसे बिना देखे सिर्फ टेस्ट की हेल्प से ही क्या करना था, उन फूड आइटम्स के नाम है उसे गेस करने थे। ठीक है, वही सेम गेम आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलनी है और उनको ये वाले जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको उन्हें पूछने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड इट टेस्ट एंड व्हाट वाज द फूड आइटम। ठीक है, अब आपने जो उसे फूड आइटम खिलाई उसका टेस्ट क्या था। ठीक है, अगर सपोज कि आपने उसे लेमन से बनी हुई कोई चीज़ खिलाई है, ठीक है, समझो कि लेमन है, उसी का अपने जूस से उसे पिलाया है आपके फ्रेंड को। सो उसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, तो होगा वो सावर। ठीक है, यानी कि खट्टा उसे लगेगा। और व्हाट वाज द फूड आइटम, वो फूड आइटम क्या थी वो उससे आपको जानना है और वो आपको फूड आइटम का नाम अगर लेमन बोलता है तो आप वो गेम है उसके साथ हार गए, यानी वो है वो जीत गया है, और अगर वो नहीं बता पाता तो आप जीत जाते हैं। सो इसी तरीके से आपको ये जो गेम है वो स्टार्ट करनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और द राइट साइड ऑफ द टंग। अब यहाँ पर आपने समझो कि उसे सपोज लेमन है वो खिलाया है, ठीक है, और लेमन का जो टेस्ट है हमारी इस टंग पे कौन से वाले एरिया में उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा उसे महसूस हुआ है, वो चीज आपको उसको पूछनी है। ठीक है, सपोज कि अगर उसने लेमन है वो खाया है जहां पर उसका जो टेस्ट है वो सावर आता है, तो उसको वो जो टेस्ट है टंग के ये वाले हिस्से पे और ये वाले हिस्से पे बहुत ही ज्यादा वहां पर महसूस हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमें ये जो टंग दी हुई है, ये टंग जो हमारे पास भी होती है, वही टंग के अलग अलग हिस्सों पे ही क्या होता है, हमें जो एक पर्टिकुलर टेस्ट है वो फील होता है। यानी टंग पे हमारे सब हिस्सों पे हमें वो जो सेम टेस्ट है वो फील होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एरो करके लिखा है बिटर, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वहाँ पर क्या होता है, हमें बिटर जो टेस्ट है वो वहाँ पर महसूस होता है, वहाँ पर वो हमें फील होता है। फिर यहाँ पर देखिए कि ये जो दोनों मैंने सर्कल किए हैं, तो इन दोनों हिस्सों पे टंग की क्या होता है, हमें सावर टेस्ट है वो महसूस होता है। फिर उसी के नीचे यहाँ पर इन दोनों हिस्सों पे क्या होता है, हमें सॉल्टी टेस्ट है वो महसूस होता है, और टंग की टीप वाले एरिया पे हमें क्या होता है, स्वीट टेस्ट है वहां पर वो फील होता है। यानी जो एक पर्टिकुलर टेस्ट है वो हमें एक पर्टिकुलर रीजन में ही क्या होगा, हमें वहां पर फील होगा, महसूस होगा, और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमें वहां पर जो टेस्ट है उसके बारे में पता चलता है। फिर आगे देखते हैं कि विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच द पार्ट ऑफ द टंग एंड मार्क दिस पार्ट ऑन द गिवन पिक्चर। तो अब यहाँ पर क्या किया है हमने, जो इस तरीके से जो मार्किंग्स है वो की हुई है। ठीक है, बीटर टेस्ट है यहाँ पर पीछे की तरफ हमें लगेगा, सावर टेस्ट है यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों एरिया में लगेंगे, सॉल्टी टेस्ट है सेम चीज लेकिन सावर की नीचे की तरफ, और स्वीट टेस्ट है वो टंग की टिप पे वहां पर हमें महसूस होगा। सो इस तरीके से आपको एरो करके क्या करना है, यहाँ पर जो टेस्ट है उनकी मार्किंग बतानी है इस टंग के ऊपर। देन one at a time, put something to eat in the other part of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? सब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपने जैसे कि सारी जो फूड आइटम्स है वो टंग के ऊपर रखे। ठीक है, टंग के ऊपर रखने की वजह से क्या हुआ, आपको वो जो टेस्ट है वो महसूस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आपको वो जो चीज है पहले तो अलग अलग माउथ के पार्ट्स में रखनी है, जैसे कि अंडर द टंग, ठीक है, जीभ के नीचे वाले हिस्से में, ऑन द लिप्स यानी हमारे लिप्स के ऊपर, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ,
ठीक है, माउथ के ऊपर, यानी कि इस वाले एरिया में आपको फूड है वो रखना है। तो ऐसे यहाँ पर, और जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे रखने से, लिप्स के ऊपर रखने से, तो क्या आपको वहां पर कोई भी टेस्ट है वो महसूस हुआ? वहां पर आपको कोई भी टेस्ट महसूस नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी जो टंग है, टंग के ऊपर क्या होती है, वहां पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड कैसी होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि हमें इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर ये जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे जो ब्लैक स्पॉट्स है वो सब क्या है, एक्चुअली में टेस्ट बर्ड्स हैं। ठीक है, इन्हीं टेस्ट बर्ड्स की मदद से हमें ये जो सारे अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग जो स्वाद है वो हमें वहां पर फील होते हैं। ठीक है, यही टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, हमें वो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं की वजह से हमें स्वीट, सावर, बीटर, स्पाइसी वगैरह वगैरह जो सारे टेस्ट हैं हमें इन्हीं की वजह से महसूस होते हैं। ठीक है, सो moving ahead, so use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar on jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको एक क्लीन क्लोथ लेना है। ठीक है, डोंट टेक एनी डर्टी क्लोथ्स। तो टेक अ क्लीन क्लोथ, फिर उसकी मदद से आपको अपनी टंग का फ्रंट वाला हिस्सा, यानी ये वाला जो हिस्सा है उसे वाइप कर देना है, यानी अच्छे से पोंछ देना है, तो वो सूख जाए। इस तरीके से आपको पोंछना है। वाइप करने के बाद, पोंछने के बाद आपको उसके ऊपर शुगर या तो जैगरी है वो रखनी है। तो शुगर और जैगरी रखने से क्या आपको इनका जो टेस्ट है वो फील होगा, महसूस होगा, वो चीज आपको यहाँ पर पता करनी है। वो चीज आपको वहां पर महसूस होगी या नहीं, आपको ये ट्राई करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं तो वो चीज आपको यहाँ पर महसूस होगी नहीं। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? नो, वहां पर आपको टेस्ट है वो महसूस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? वाई डिड दिस हैपन? यहाँ पर आपने जब इसे वाइप किया, वाइप करने से क्या होंगे, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स है वहां पर डीएक्टिवेट हो जाएंगे। डीएक्टिवेट हुआ। दूसरी एक बात कि यहाँ पर हमारी जो शुगर और जैगरी है उसके साथ हमारे माउथ में बनने वाला जो सलाइवा है, यानी कि जिसे हम थूक बोल सकते हैं, सलाइवा जिसे हम बोल सकते हैं, जो लिक्विड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वाटरी जो सब्सटेंस वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो जो चीज़ है जब तक हमारी इन शुगर और जैगरी के साथ मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, हमें वो जो टेस्ट है उनका वहाँ पर वो महसूस होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो रीजन है उसी की वजह से क्या होता है, इस हमारी वाइप्ड टंग के ऊपर, यानी हमारी जो ये हमने वाइप की हुई जो टंग है जो कि एक्चुअली में ड्राई हो चुके हैं, तो उसकी वजह से हमें वहां पर टेस्ट महसूस हो रहा नहीं है। फिर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सरफेस लुक? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस? तो अब आपको करना क्या है कि एक मिरर के सामने, एक आईने के सामने खड़ा हो जाना है और अपनी जो टंग है उसका एक क्लोजली व्यू लेना है। ठीक है, व्यू लेते समय आपको ये देखना है कि उसकी सरफेस के ऊपर, यानी टंग की सरफेस के ऊपर आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, वहां पर आपको ये टाइनी बम्प्स हैं, इस तरीके के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहां पर वो दिख रहे हैं या नहीं? ब्लैक स्पॉट्स नहीं दिखेंगे, वहां पर क्या होंगे, टाइनी बम्प्स होंगे। ठीक है, वो जो टाइनी बम्प्स हैं वो एक्चुअली में क्या है, हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स हैं। जो टेस्ट बर्ड्स क्या कर रहे हैं, हमें ये जो सारे टेस्ट है हमारी स्वीट, सावर, बिटर, स्पाइसी, सॉल्टी, ठीक है, वो सारे टेस्ट को हमें महसूस करने में, फील करने में वहां पर हेल्प करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आके हमारे कंटिन्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।